अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स मैथ टी पार्टी लेसन हमने कंप्लीट की है। तो आज हम इस लेसन के टेक्सचुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ वायर द एनिमल्स यूजिंग द डोर माउस, यानी एनिमल्स कैसे डोर माउस को इस्तेमाल कर रहे थे। तो इसका आंसर है द एनिमल्स वायर यूजिंग द डोर माउस एज ए कुशन। तो ये जो एनिमल्स थे ये डोर माउस को एज ए कुशन यानी तकिए के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। ये इसका पहला क्वेश्चन था। नाउ सेकंड क्वेश्चन, वाई डिड द डोर माउस नॉट ऑब्जेक्ट टू बीइंग यूज्ड एज ए कुशन, यानी डोर माउस ने तकिए के तौर पर इस्तेमाल करने पर एतराज़ क्यों नहीं किया। इसका जो आंसर है वो है द डोर माउस डिड नॉट ऑब्जेक्टेड बिकॉज ही वॉज इन फास्ट एसले बिटवीन द मार्च चेयर एंड हैटर। डोर माउस ने इसलिए एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो सोया हुआ था मार्च चेयर और हैटर के बीच में, तो इसलिए उसने एतराज़ नहीं किया, इसलिए उसने ऑब्जेक्ट नहीं किया। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो है एलिस एंड मार्चियर कंसिडर ईच अदर इम्पोलाइट। एलिस और मार्चियर जो है वो एक दूसरे को इम्पोलाइट कहते हैं। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट है वाज द मार्चियर इम्पोलाइट, क्या मार्चियर इम्पोलाइट था, यानी क्या मार्चियर गैर महज़ब था। तो इसका जो आंसर है as the marchier made fun of Alice by offering her the wine without having wine on the table, this shows that he was impolite। मार्चियर जो है वो इसलिए इम्पोलाइट है क्योंकि वो एल्स को वाइन ऑफ़र करता है जबकि वाइन वहाँ मौजूद नहीं होती है, तो इसलिए जो है मार्चियर इम्पोलाइट है। तो इसका जो बी पार्ट है वो है इन व्हाट वे वाज एल्स इम्पोलाइट, यानी एल्स किस तरह से इम्पोलाइट थी, वो किस तरह से गैर महज़ब थी। इसका आंसर है एल्स वाज इम्पोलाइट बिकॉज शी जॉइनड द पार्टी विदाउट बीइंग इनवाइटेड बाय द एनिमल्स। एल्स इसलिए इम्पोलाइट है क्योंकि वो पार्टी में बिन बुलाए ही शामिल होती हैं, क्योंकि उसको जो एनिमल्स हैं एनिमल्स ने उसको दावत नहीं की होती है, तो वो खुद ही पार्टी में शामिल होती है, तो इसीलिए वो इम्पोलाइट है। क्वेश्चन 4 है व्हाट वर द टू पॉइंट्स विच पजल्ड एल्स इन द स्टोरी ऑफ द डोर माउस, यानी हमें दो पॉइंट्स बताने हैं जिनकी वजह से एल्स हैरान होती है जब उसने डोर माउस की कहानी सुनी। तो इसका जो आंसर है वो है फर्स्ट पॉइंट, यानी इसका जो फर्स्ट पॉइंट विच पजल्ड एल्स वाज दैट द सिस्टर्स वायर लिविंग इन द हनी वेल, यानी जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट जो उसको हैरान कुन लगा डोर माउस की कहानी में वो ये था कि जब डोर माउस ने कहा कि ये जो तीन सिस्टर्स थी ये कुएं के नीचे रहते थे, तो इस वजह से उसको ये एक हैरान यानी बात लगी। एंड द सेकंड पॉइंट, जो सेकंड पॉइंट था वाज दैट दे वर learning to draw the honey and everything that begins with an M out of a honey well। और ये जो दूसरी बात थी जो उसको हैरान कुन लगी इस स्टोरी में वो ये थी कि जब डोर माउस ने ये कहा कि वो सब कुछ ड्रा कर रहे थे उस कुएं में जो एम से शुरू होता था। तो ये दो बातें थी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड वो है वाई डिड एल्स लीव द पार्टी, एल्स ने पार्टी क्यों छोड़ी। आंसर है इसका एल्स लेफ्ट द पार्टी बिकॉज शी कुड नॉट बियर द रूडनेस ऑफ हैटर एंड मार्चियर। एल्स ने इसलिए पार्टी छोड़ी क्योंकि जो हैटर और मार्च की बदतमीजी है उसको बर्दाश्त नहीं हुई, तो इसलिए उसने वो पार्टी लीव की, उसने पार्टी छोड़ दी। तो इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है ट्रू फॉल्स। तो आइए हम ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को देखते हैं। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू
और फॉल्स, यानी ये जो स्टेटमेंट्स नीचे हमें दिए गए हैं तो हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आई डोंट सी एनी वाइन एल्स रिमार्क्ड, एल्स जो है ये स्टेटमेंट जो है ये एल्स का ही है, तो इस तरह से ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है द डोर माउस स्लोली क्लोज्ड हिज आइज, यानी डोर माउस ने आहिस्ता आहिस्ता से अपनी आँखें जो है वो बंद की है, ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है, ये गलत है। तो इसका जो थर्ड है वो है यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ वाटर वेल सेड द हैटर, यानी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट क्या है, यू कैन ड्रॉ वाटर आउट ऑफ ए वाटर वेल, ये डोर माउस ने कहा था, लिहाजा यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि ये हैटर ने कहा, तो इसलिए ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। फोर्थ है एल्स वाज डिसगस्टेड, यानी एल्स को एट द एंड ऑफ जो पार्टी है हमने देखी है, एट द एंड ऑफ स्टोरी उसमें देखा है कि एल्स जो है वो पार्टी छोड़ती है क्योंकि वो उसे काफ़ी गुस्सा आता है, उसका जो हैटर और मार्चियर का बिहेवियर है वो अच्छा नहीं रहता है एल्स के साथ, तो इस वजह से वो डिस्गस्ट होती है, यानी उसको गुस्सा आता है और वो पार्टी छोड़ देती है, इस वजह से ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। द फिफ्थ वन इज़ द डोर माउस वाज बीइंग पुट इनटू टी पॉट, यस ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। उसको जब एलिस ने पीछे देखा तो वो जो एनिमल्स हैं वो उसको टी पॉट में भर रहे थे। तो इस तरह से ये जो इसके जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस है ये आपने अब अपनी कॉपी पे लिखने हैं और इसकी कॉपी मेंटेन करनी है। थैंक यू।